आज का प्रातः क्लास है 20 मार्च 1968। बाप बच्चों से पूछते हैं, तुम यहाँ बैठे हो, स्वदर्शन चक्रधारी तो हो ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, मूल वतन भी जरूर याद आता होगा बच्चों को, और ये भी जरूर याद आता होगा कि पहले पहले हम शांति धाम में रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख धाम में। ये तो जरूर अंदर में समझते होंगे। मूल वतन से लेकर ये सारा सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, ये भी बुद्धि में। इस समय हम हैं ब्राह्मण, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे, पिछाड़ी में जाकर असुर बन पड़ते हैं। तो ये बुद्धि में चक्र चलना चाहिए। बच्चों को नॉलेज बुद्धि में है और बाप ने ही समझाया है, आगे नहीं जानते थे, अभी सिर्फ तुम ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी, बहुतों को सिखलाते रहते हैं, तो जरूर पहले तुम ही सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यहाँ तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते होंगे ये हमारा बाप है, सुप्रीम टीचर है, सिखलाने वाला है, उसने ही समझाया है हम 84 के चक्र कैसे लगाते हैं। बुद्धि में तो जरूर याद होगा ना। ये लेसन हर वक्त अच्छी रीति याद करना है, और लेसन कोई बड़ा नहीं है, सेकंड का लेसन है। बुद्धि में रहता है हम कहाँ के रहवासी हैं, फिर कैसे पार्ट बजाने आते हैं। 84 का चक्र है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, तो ये चक्कर याद तो करेंगे ना। अपना जो पोजीशन मिला है, पार्ट बजाया है, वो भी जरूर बुद्धि में याद रहेगा। Who am I? हम ये डबल सिर ताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने, फिर सारी राजाई चली गई, तमो प्रधान बन गए। ये चक्र तो बुद्धि में फिरना चाहिए, इसलिए तुम्हारा नाम रखा है सुदर्शन चक्रधारी। ये आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा को दर्शन होता है। कहेगा 84 के चक्र का दर्शन होता है, आत्मा जानती है हम ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। अभी फिर हमको जाना है घर। बाप ने कहा है मुझे याद करो, तो अपने घर पहुंच जाएंगे। ऐसे भी नहीं है इस समय तुम इस अवस्था में बैठ जाएंगे, नहीं। बाहर की भी बहुत बातें बुद्धि में आती रहती है, किसको क्या याद आता रहता होगा, किसको क्या याद आता होगा। यहाँ तो बाप कहते हैं और सभी बातों को समेट करके एक को ही याद करो। श्रीमत मिलती है भगवान की, जो डायरेक्शन मिलती है उस पर चलना है। सुदर्शन चक्रधारी तुमको अंत तक मेहनत करनी है। पहले तो कुछ भी पता नहीं था, अभी बाप बतलाते हैं, उनको याद करने से सभी याद आ जाता है।
जो कुछ भी पता नहीं था वो सब याद आ जाता है। अभी बाप बतलाते हैं, उनको याद करने से बुद्धि कितनी सालिम बन जाती है, और रचयिता और रचना के आज मध्य अंत का सारा राज बुद्धि में आ जाता है। ये तो सबक मिलता है, घर में भी याद कर सकते हैं। ये है बुद्धि से समझने की बात। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो। बाप ने समझाया है 8 घंटा भला आराम भी करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम करो, क्योंकि वह शरीर निर्वाह का धंधा भी करना है, और साथ में ये धंधा भी बाप दादा ने दिया है आप समान बनाने का। ये भी शरीर निर्वाह ही है ना। क्या क्या शरीर निर्वाह है? नहीं, जो बाप का धंधा वो बच्चे जो आप समान बनाने का धंधा है, ये भी जन्म जन्मांतर का शरीर निर्वाह का धंधा है। वो पेट का धंधा तो सिर्फ एक जन्म के लिए है, वो है अल्पकाल के लिए, और ये है 21 जन्म के लिए शरीर निर्वाह पक्का। इनका बहुत महत्व है। तुम जो पार्ट बजाते हो इस समय उसका बहुत महत्व है। जो जितनी मेहनत करते हैं उतना ही फिर भक्ति मार्ग में उनकी पूजा होती है। ये सभी धारणा तुम बच्चों को ही करनी है। तुम पाठधारी हो, बाप तो सिर्फ ज्ञान देने का पार्ट बजाते हैं। बाप सुख दुख का पार्ट नहीं बजाते, किसी से लेन देन का पार्ट नहीं बजाते, कोई हिसाब किताब नहीं। शरीर निर्वाह के लिए भी तुम बच्चे पुरुषार्थ करेंगे, बाबा तो नहीं करेंगे, ये दादा करेगा, बाबा नहीं करेगा। वो तो आते हैं बच्चों को समझाने के लिए ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, चक्र कैसे फिरता है, ये बातें समझाने के लिए ही आते हैं। युक्ति से समझाते रहते हैं, पहले हल्का हल्का समझाते हैं, बाद में गहरी बातें भी बताते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे गफलत मत करो, सुदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है, अपन को आत्मा समझना है। ये तुम तो जानते हो शरीर बिगर आत्मा पार्ट बजा नहीं सकती है, पार्ट बजाने वाली आत्मा ही है। मनुष्यों को तो ये कुछ भी पता नहीं है। बल तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, परंतु सुदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। इसमें तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सुदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो तो तुम फिर वहां चले जाएंगे। जैसे कि तुम ज्ञान सागर हो जाते हो, स्टूडेंट पढ़ करके जैसे टीचर बन जाते हैं, टीचर बन करके फिर नॉलेज को पढ़ाते हैं, और भी धंधे में लगते हैं। तुम्हारा धंधा ही टीचर बनने का है, टीचर बनना और टीचर बनाना।
सभी को सुदर्शन चक्रधारी बनाओ। बाबा ने देखा है, बच्चों ने एक चित्र बनाया है, डबल सिर ताज राजाएं सिंगल ताज वाले फिर कैसे बन जाते हैं। ये तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल सिर ताज थे? फिर कब से कब तक सिंगल ताजधारी बने? फिर कब राज्य छीना गया? वो सारी डेट्स भी बताएं। 20 मार्च 1968 की वाणी का दूसरा पेज। ये तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। ये तो निश्चय है हम फिर से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण कुल इस संगम युग का है। ये किसी को पता नहीं है जब तक कि तुम न बताओ। ये है तुम्हारा अलौकिक जन्म। लौकिक और पारलौकिक। लौकिक से भी वर्षा मिलता है, पारलौकिक से भी वर्षा मिलता है, अलौकिक से वर्षा नहीं मिलता है। तो ये है अलौकिक बाप, जो इन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं। गाते भी हैं, हे प्रभु ऐसे कब नहीं कहेंगे हे प्रजापिता ब्रह्मा। तो लौकिक और पारलौकिक को याद करते हैं। ये बातें कोई मनुष्य नहीं जानते हैं, तुम जानते हो। पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा, और लौकिक बाप का है विनाशी वर्षा। कैसे? पारलौकिक बाप 21 जन्म का तो पक्का वर्षा देते हैं, और फिर 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। तो अविनाशी वर्षा हुआ। समझो कोई राजा का बच्चा है, समझता है हमको 6 करोड़ वर्षे में मिलना है, और फिर बेहद के बाप का वर्षा सामने देखेंगे तो कहेंगे इसकी भेंट में तो ये विनाशी वर्षा है। ये तो करोड़ अरब सभी खत्म हो जाने वाले हैं। परंतु आजकल के जो लखापति करोड़पति हैं, उनको माया एकदम चटकी हुई है। तो वो आवेंगे ही नहीं। बाप है ही गरीब निवाज। क्या कहा? आज की दुनिया के जो लखापति हैं वो नहीं आवेंगे। सत्तर साल पहले के लखपति और आज के हिसाब से करोड़पति वो कोई ज्ञान में आते ही नहीं है, और आते हैं तो कच्चा ज्ञान उठाते हैं। कच्चा ज्ञान उठावेंगे तो अधूरी पहचान होती है। अधूरी पहचान होने के कारण इस जन्म में प्रैक्टिकल जीवन में बाप से वर्षा नहीं ले सकते। जैसे यज्ञ के आदि में भी एक थे दादा लेखराज ब्रह्मा, लखापति थे या नहीं थे? थे।
और दूसरा उनका भागीदार था गरीब। छोटी मोटी दुकान चलाता था, परंतु दुकान चलती नहीं थी। बाबा ने उनको अपनी दुकान में भागीदार बनाई दिया। पहले नौकर था, तो दोनों हस्तियां थी। फिर प्रैक्टिकल जीवन में वर्षा किसको मिलता है? गरीब को वर्षा मिलता है, लखपति को वर्षा नहीं मिला। तो लखपति करोड़पतियों को माया एकदम चटक जाती है, वो आवेंगे नहीं, बाप को पहचान ही नहीं सकते। ब्रह्मा ने भी बाप को नहीं पहचाना। प्रैक्टिकल जीवन में पहचाना क्या? नहीं पहचाना। बाप है ही गरीब निवाज। भारत भी गरीब है, भारत में मनुष्य भी बहुत गरीब साधारण है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो बहुतों का कल्याण करने के लिए। अक्सर करके बीमारों को वैराग्य होता है। ऐसा जीना किस काम का? सोचते हैं ऐसा कोई रास्ता मिले जो हम मुक्ति धाम चले जावे। इस त्रास से, इस दुख से छूट जावे। दुख से छूटने के लिए ही मुक्ति आदि मांगते हैं। सतयुग त्रेता में तो मांगते ही नहीं है। क्यों? सतयुग त्रेता में मुक्ति क्यों नहीं मांगते? क्योंकि वहां दुख होता ही नहीं है। ये सभी बातें अभी तुम समझते हो, आगे चल के और भी वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा के बच्चे कितने ढेर हो जाएंगे। जो भी सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वो ही आकर के ज्ञान लेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कितने आकर के ज्ञान लेंगे? ये बुद्धि और कोई में है ही नहीं, और ये ज्ञान सिवाय बाप के और कोई दे भी नहीं सकता। अभी तुम कोई भी सन्यासी गुरु के पास नहीं जावेंगे। क्या कहा? जिनकी बुद्धि में बाप का पक्का परिचय बैठ गया, उनकी निशानी क्या होगी? वो फिर बाप को छोड़ करके कोई भी गुरु गुसाई सन्यासी के पास नहीं जावेंगे। अगर जाते हैं तो क्या साबित होता है? ये पक्के सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले नहीं हैं। कोई थर्ड क्लास बन जावेंगे, कोई फोर्थ क्लास बन जावेंगे। वो ही बाप को छोड़ करके जावेंगे। कहां भी फंस पड़ेंगे। हम तो बेहद के बाप को छोड़ करके कहां भी नहीं जावेंगे। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं उन्हीं की ये बात है, जिनका बाप दादा से पूरा प्यार है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप है ना, परंतु ये कहते हैं तुम मुझे भी याद न करो। भले ये रथ है, तुम समझते हो इनके द्वारा ही यह बाप मिलता है, परंतु याद तो उनको करना है ना।
किनको? इनको याद नहीं करना है, याद तो उनको करना है ना। ये तो जहां तक जिएंगे तहां तक ये रथ कायम रहेगा, और नहीं जिएंगे तो रथ भी कायम नहीं रहेगा। तुम्हारी तो सगाई हो गई तो तुम बच्चों को सिखलाते रहते हैं, समझते हो ये नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी पावन बनने में ही माया विघन डालती है। बाप को याद करना भूल जाते हैं, कोई भी बात में गफलत की तो बस गफलत करने से ही हारते हैं ना। इसका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। दो पहलवानों में बॉक्सिंग होती है ना, थोड़ी सी गफलत हुई और ये लगा घूंसा। बॉक्सिंग में एक दो पर जीत पहनते हैं, लड़ाई होती है। कुश्ती को लड़ाई नहीं कहेंगे, वो कुश्ती अलग चीज है, ये बॉक्सिंग की बात है। बच्चे जानते हैं माया एकदम भुला देती है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे अपन को आत्मा समझो, ऐसे भी नहीं कि सारा दिन आत्मा समझो। टाइम भी देते हैं, कितना? 8 घंटा शरीर निर्वाह तो भले साकार में रहो, 8 घंटा आराम दो और 8 घंटा, परंतु माया भुलाई देती है। बाप खुद समझते हैं इसमें मेहनत है, बाप युक्ति तो बहुत बताते हैं। हम आत्मा हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा हम पार्ट बजाते हैं, है? हम आत्मा बेहद के बाप के बच्चे हैं। ये अच्छी रीति पक्का करना चाहिए, क्या है? हम आत्मा कोई हद के बाप के बच्चे नहीं हैं, अलौकिक बाप के भी बच्चे नहीं हैं, पारलौकिक बाप के अविनाशी बच्चे हैं। वो बेहद का बाप है। बाबा फील करते हैं कि माया इनकी भी बुद्धि को तोड़ देती है। क्या? इनकी क्यों? इसकी बुद्धि को तोड़ देती है या इनकी बुद्धि को तोड़ देती है? हैं? इसकी बुद्धि को तोड़ देती है, ये तो ठीक। इसकी माने किसकी? एक ब्रह्मा की। दादा लेकर आज की बुद्धि को तोड़ देती है, परंतु इनकी क्यों कहा? टेम्परेरी रथ को ले लिया होता तो ठीक, मुकर्रर रथ को भी ले लिया, उनको भी माया छोड़ती नहीं है, बुद्धि योग तोड़ देती है। नंबरवार तो है ही, तो इस हिसाब से राजधानी बनती है। किस हिसाब से?
राजधानी में फिर अम्बल नंबर कौन हुआ है? अव्वल नंबर तो नारायण ही हुआ। सभी एक रस हो जाएं तो उसको राजा ही नहीं कहेंगे। यहाँ तो राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनने वाले हैं। और ये बातें तुम्हारी सिवाय दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। और तुम्हारे में भी जो अनन्य हैं उनको याद रहता है हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये बात भूलना नहीं चाहिए। बच्चे समझते हैं कि हम भूल जाते हैं, नहीं तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं और पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने मात्र की बात नहीं है। बाप तो आने से ही पूछते हैं बच्चे, सुखधाम याद है? सुदर्शन चक्रधारी होकर के बैठे हो। ये बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है ना? कौन सा बाप है? कौन सा बाप सुदर्शन चक्रधारी है? पारलौकिक बाप सुदर्शन चक्रधारी है। वो 84 के चक्र में आता है? आता ही नहीं। बेहद के दो बाप हैं। तो बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है। इनको ये पता नहीं रहता है कि इन्हों को ये ज्ञान किसने दिया? लक्ष्मी नारायण को। इस ज्ञान द्वारा इन्होंने ये पद पाया है। इस ज्ञान द्वारा इन्होंने ये पद पाया है। किन्होंने? मनुष्य तो जैसे जंगली आदमी है, सुदर्शन चक्र बनाई दिया है। दिखाते हैं इनसे सबको मारा। तुमको तो अभी इन चित्र बनाने वालों पर हंसी आवेगी। कि रथ के पहिए से चक्र कैसे घूमेगा? चित्र शोभता तो है, बाकी ये कोई राइट चित्र नहीं है। ये तो है ही लक्ष्मी नारायण। पहले तो तुम भी नहीं जानते थे। 4 भुजा वाला कोई मनुष्य होता है क्या? 20 मार्च 1968 की वाणी का 3रा पेज। इन सभी बातों को समझने समझाने में तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझते हैं और समझाते हैं। नेपाल में भी अष्टमी पर छोटे बच्चे को शिकार करना सिखाते हैं। छोटे बच्चे को भी हाथ में कुकरी पकड़ा है, शिकार करना सिखाते हैं। कुकड़ी को ऐसे खत्म कर देते हैं। उनसे बड़ा बच्चा होगा तो बतख को मारेंगे, और उनसे भी बड़ा होगा तो पारा उठाते हैं। सिर एकदम अलग हो जाना चाहिए। क्या मतलब? नेपाल का ही मिसाल क्यों दिया? नई पालना करने वालों की, बेहद ब्राह्मणों की दुनिया के लिए बोला है।
वो सबसे ऊंची स्टेज में रहने वाला देश है, ऊंची स्टेज वालों का संगठन है। इसलिए भक्ति मार्ग में भारत में भी नेपाल की स्टेज कहाँ दिखाई है? पहाड़ों पर दिखाई है। पहाड़ माने ऊंची स्टेज। छोटा बच्चा होगा तो छोटों छोटों को मारेगा, मारेगा माना सर अलग करेगा, देवान देह को अलग कर देगा। आत्मा अलग और देह अलग समझने लग पड़े। उससे बड़ा होगा तो बड़ा खांडा उठावेगा। खांडा कहो, तलवार कहो, कुकरी कहो, बात एक ही है। और सर और धड़ एकदम अलग हो जाना चाहिए। क्या मुसलमान मारते हैं तो हलाल करना पसंद करते हैं, धीरे धीरे करके मारते हैं। और नेपाल में ये मारना बहुत अच्छा समझते हैं, एक झटके से खत्म हो जाए। उनको कहते हैं झटकू, नहीं तो बदसोण समझते हैं। जैसे कलकत्ते में बकरी को मारते हैं महाकाली के मंदिर में, उनको फिर महाप्रसाद समझते हैं। कहते हैं आगे मनुष्य आदमखोर थे, आदमी को मार काट के खा जाते थे। तो बाप कहते हैं सारा तुम बच्चों के पुरुषार्थ के ऊपर मदार है। भक्ति मार्ग में जो भी टंट घंटे चलते हैं वो कहाँ की यादगार हैं? बाप की याद से ही पाप करते रहेंगे। सबसे जास्ती नंबर 1 ये है, चलते रहना है। टाइम तो बाप ने दिया है और गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, नहीं तो तुम्हारे बच्चों आदि को कौन संभालेंगे? वो सभी कुछ करते हुए ये प्रैक्टिस करनी है, बाकी और तो कोई बात नहीं है। कृष्ण को दिखाते हैं अकासुर बकासुर आदि को सुदर्शन चक्र से मारा। अब कोई ऐसा रथ का पहिया नहीं होता है जिससे कोई असुरों को मारा जा सके। तो असलियत क्या हुई? अपनी आत्मा के 84 जन्मों के हीरो पार्ट को उनके सामने प्रत्यक्ष करते जाते हैं। उन असुरों को समझ में आता जाता है कि हमारा नीचा पार्ट है और इनका ऊंचा पार्ट है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो देवान मरता है या बढ़ता है? देवान मर जाता है। अभी तुम ये बातें जानते हो कि कोई चक्कर आज घुमाने की बात नहीं है। ये तो अपने 84 जन्मों के चक्र को स्मृति में लाने की बात है। और ये स्मृति में तो तब ही आवेगा जब तुम योग बल में रहेंगे। अपन को आत्मा समझते हुए बाप को याद करेंगे। हथियार आदि की कोई बात नहीं है। तो देखो उन मनुष्यों गुरुओं की समझानी में और बाप की समझानी में कितना फर्क है।
ये बातें तो बाप ही समझाते हैं। वो मनुष्य गुरु तो स्थूल अर्थ उठाए लेते हैं। मनुष्य को वास्तव में समझाए ही नहीं सकता। क्या शास्त्रों का असली अर्थ है मनुष्य को नहीं समझा सकता। क्यों नहीं समझा सकता? क्योंकि मनुष्य सब मन वाले हैं। सबका मन चंचल होता है। चंचल मन से जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, वो विकार ही करते हैं, विकृति कर देते हैं। कर्म के बजाय विकर्म बन जाता है। तो मनुष्य को नहीं समझा सकते, फिर कौन समझा सकता है? बाप ही आकर के मनुष्यों को समझा सकते हैं। वो भी जो जानवर बुद्धि है, उनकी बुद्धि में फिर भी नहीं बैठता। वास्तव में मनुष्य तो मनुष्य की सदगति कर ही नहीं सकता है। कौन कर सकता है? एक बाप जिसका मन चलायमान नहीं है, जो सदैव सोचता है, करता है, वो ही मनुष्यों की सदगति कर सकता है। प्राणी मात्र की सदगति करता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई दुनिया में समझा ही नहीं सकता। सुदर्शन चक्र का अर्थ क्या है? सो अभी तुमको बाप ने समझाया। शास्त्रों में तो कहानियां ऐसी बनाई हैं जो बात मत पूछो। कृष्ण को भी हिंसक बनाई दिए है। इसमें एकांत में बहुत विचार सागर मंथन करना होता है कि आज की पाप की दुनिया के साधु संत महात्माएं, पंडित विद्वान आचार्य कोई को हिंसा करना नहीं सिखाते हैं। तो भगवान कैसे हिंसा करेगा? इन बातों में एकांत में बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। बच्चे पहरा देते हैं। अमृत वेले, वो टाइम तो बहुत अच्छा है। उस टाइम तो बहुत याद कर सकते हैं। बाप को याद करते रहे, सुदर्शन चक्र फिर आते रहे। जितना याद करेंगे उस खुशी में तुम्हारी नींद भी फिट जाएगी। जिसको धन मिलता है वो तो बहुत खुशी में रहते हैं। किसकी बात की? किसको धन मिलने की बात की? कौन से टाइम की बात की? अमृत बेले जिनका पहरा देने का टाइम है, या बेहद के प्रहरी बन करके रहते हैं। उनके लिए बोला कि जितना जितना उस याद में रहेंगे बहुत खुशी में रहेंगे, क्योंकि मनन चिंतन मंथन अमृत वेले अच्छा चलता है। कब भी झुटका नहीं खावेंगे। तुम तो जानते हो हम तो एवर हेल्दी वेल्दी निरोगी बनते हैं। एवर हेल्दी माना ब्राह्मण एवर हेल्दी कैसे बनते हैं?
माया की कोई बीमारी न लग सके तो क्या कहेंगे? एवर हेल्दी ब्राह्मण। और एवर वेल्दी इतनी ज्ञान की पराकाष्ठा हो कि कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी संयोग आए तो खुशी खुशी उसको क्रॉस कर जाए। इतनी ज्ञान की संपत्ति बुद्धि में भरी हुई हो। जैसा समय वैसा पॉइंट तुरंत बुद्धि में याद आ जाए तो कहेंगे एवर वेल्दी। और फिर निरोगी। इसमें अच्छी रीते लग जाना चाहिए। ये भी बात जानते हैं, ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है वो तो ठीक ही है, फिर भी बाप पुरुषार्थ कराते हैं। बाप राय अर्थात शिक्षा भी देते हैं। ऐसे बहुत हैं जिनमें न ज्ञान है न योग है, उनके सामने कोई बुद्धिमान विद्वान आदि आ जाए तो बात भी न कर सके। सबसे बोल बच्चे जानते हैं हमारे पास कौन कौन अच्छे अच्छे समझाने वाले हैं। फिर बाप भी देखते हैं ये बुद्धिमान पढ़ा लिखा है, उनको समझाने वाला भुट्टू मिला है। बुद्धू तो फिर खुद प्रवेश करके उनको उठा लेंगे। फिर जो समझदार बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था जो इसे विद्वान पंडित आचार्य को हम समझाए पाते। जरूर बाप ने बैठ करके समझाया। समझदार होंगे तो ऐसे समझेंगे और बेसमझ होंगे तो अहंकार में आ जाएंगे। कोई कोई इतना अहंकार आ जाता है, अहंकार नीचे गिरा देता है। तो देखो ये भी हिम्मत करने वाले बच्चों की मदद करने का पार्ट ड्रामा में नुदा हुआ है। हिम्मत बच्चे मदद बाप। ड्रामा बड़ा विचित्र है, इसको समझने में बड़ी बुद्धि चाहिए। ये नहीं समझते हैं हमारे में ताकत ही कहाँ है समझाने की। हम तो तमो प्रधान आत्मा बन पड़े। तमो प्रधान आत्मा सर्विस करेगी या डिसर्विस करेगी? तमो प्रधान आत्मा को तो डिसर्विस करने की रग लगी रहती है। हाँ, जो हिम्मत करते हैं तो बाप की उनको मदद मिल जाती है। सच्चार बच्चे हैं वो तो सच सच बतलाते हैं। कोई तो झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं। इस दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब नंबरवार झूठ है। नंबर 1 झूठ है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। इस झूठ की भी शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में है। ब्राह्मणों की दुनिया में ईश्वर को सर्वव्यापी समझने और कहने की शूटिंग होती है क्या? होती है? नहीं होती। कैसे? किसी का आत्मा में बैठा के किसी का तरीके कहने लगते हैं कि उसमें सिर्फ बाबा आते हैं। एक तो झूठ बोलते हैं और फिर गालियां भी देते हैं। किसको?
बाप को गालियां भी देते हैं। ऐसे झूठ बोलने वाले अपन को भगवान समझ करके बैठ जाते हैं, और जो सच्चार है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, उसको बैठ गालियां देते हैं। बाप कहते हैं मेरे को क्या क्या कहते रहते हैं? क्या कहते रहते हैं? कहते हैं कोई बड़ा हत्यारा आया हुआ है, ये कोई बड़ा राक्षस है। अरे मैं एवर गोरा, मेरा चित्र भी काला बनाए देते हैं। कौन सा चित्र है? शिवलिंग। शिव तो बिंदु को कहा जाता है, और लिंग जिस शरीरधारी में प्रवेश करते हैं, जो याद में ऐसी स्टेज बनाता है कि इंद्रियों का जैसे भान ही नहीं रहता। मनुष्य के शरीर में से इंद्रियां निकाल दी जाएं, नाक आंख कान वाला मुंह निकाल दिया जाए, हाथ कल काट दिए जाएं, टांगे काट दी जाएं, तो क्या रह जाएगा? धड़ लिंग जैसा रह जाएगा। मोटा ताजा आदमी हो तो क्या रह जाएगा? लिंग ही तो रह जाएगा। मैं उसमें प्रवेश करता हूं, मैं लिंग नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं तो बिंदु हूं। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, लिंग का नाम शिव नहीं है। तो मैं एवर गोरा हूं, मेरे चित्र को भी काला बनाई दिया। कौन सा चित्र? लिंग को भी काला बनाई देते हैं। क्यों काला बनाए देते हैं? नहीं काला है, खुद ही काला है। क्योंकि जिसमें प्रवेश करता हूं उसमें जो पतित पावन का पार्ट बजाता हूं, उस पार्ट को वो समझ नहीं पाते। वो समझते हैं कि जैसे हम संग के रंग में आते हैं तो रंग जाते हैं, ऐसे वो भी संग के रंग में आकर पतित बनता होगा। अरे संग के रंग में आने के बावजूद भी पतित न बने, तभी तो एवर प्योर कहा जाएगा। देवताएं प्योर हैं, देवताओं को एवर प्योर नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? रंग में आके बदल जाते हैं। देवताएं जब द्वापर युग में आते हैं तो संग के रंग में आकर सब पतित बन जाते हैं। मैं द्वापर युग में तो नहीं आता हूं, परंतु संगम युग में, द्वापर युगी कलयुगी शूटिंग में आता हूं या नहीं आता हूं? आता हूं मुकर्रर रथ में, परंतु फिर भी संग के रंग में नहीं आता हूं। अगर संग के रंग में आ जाए तो जरूर कहेंगे प्रभावित हो गया, और जो प्रभावित हो जाएगा वो निश्चय बुद्धि बनेगा कि अनिश्चय बुद्धि बनेगा? अनिश्चय बुद्धि बन जाता है। अनिश्चय बुद्धि माना विनश्यते की लिस्ट में आ जाता है। बाप तो एवर प्योर है, निश्चय अनिश्चय के चक्र में आने की बात ही नहीं। तो देखो, मैं एवर गोरा, मेरा चित्र भी काला बनाई दिया। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ये राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जिस राजधानी में
सब गोरे ही गोरे होंगे, वहां कोई काले नहीं होते। ये भी तुम गोरा और काला चित्र बना करके लिखो। क्या लिखो है? लिखो कि 84 जन्म काम चिच्छा पर बैठे ऐसे काले बन गए हैं। ऐसे क्यों बोला? 84 जन्म काम चिच्छा पर बैठते हैं क्या? कितने जन्म बैठते हैं? 63 जन्म ही तो बैठते हैं। फिर 84 जन्म क्यों कहा है? सर्टिफिकेट की बात है कि लास्ट जन्म में समझ में आती नहीं, देवताओं की भी कलाएं कम क्यों होती हैं? ऊपर से आत्माएं जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं, कच्ची आत्माएं उतरती हैं, उनके संग के रंग में आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं तो नीचे उतरते हैं। इसलिए बोला 84 जन्म काम चिच्छा पर बैठे ऐसे काले बन गए। शूटिंग पीरियड में भी तो बाबा, शूटिंग पीरियड में तो होता ही है, आत्मा ही काली बनी है। लक्ष्मी नारायण को काला चित्र बनाना, ये तो अनाड़ीपना है। क्या खुद अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, खुद काले बनते हैं, तो लक्ष्मी नारायण को भी काला देखते हैं। इसको कहेंगे अनाड़ी। अनाड़ी माने अनाड़। आर्य माना श्रेष्ठ नहीं है। वो कौन? जो बाप को पतित और भिखारी समझते हैं, वो आर्य नहीं है। क्या है? अनाड़ी है। ये नहीं समझते हैं कि आत्मा ही काली बनी है। ये तो सतयुग के मालिक थे, गोरे थे, फिर बाद में काम चिच्छा पर बैठ सांवरे बनते हैं। आत्मा ही पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी है। परमपिता परमात्मा बाप जिस मुकर्रर रथ में बैठ पार्ट बजाते हैं, उसके लिए काला कहें या गोरा कहें? एवर प्योर और एवर इम्प्योर, ये प्रैक्टिकल कर्म करने वाले शरीर के आधार पर कहा जाता है या सिर्फ आत्मा के लिए कहा जाता है? जिनके देखने वालों की आंख है, राम कृष्ण को देखती है, परंतु शिव को नहीं देख पाती। तो शिव एवर प्योर को न देख पाने के कारण, पतित पावन बाप को न देख पाने के कारण, फिर ऐसा समझ लेते हैं तुम हंसी कुड़ी में पूछ सकते हो, इन लक्ष्मी नारायण को कहां गोरा और कहां काला क्यों दिखाते हो? कृष्ण के मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में कहीं गोरा दिखाया है और कहीं जगन्नाथ के मंदिर में काला दिखाया है। क्यों काला दिखाते हो? कारण क्या है? या तो लक्ष्मी नारायण गोरे होंगे या तो लक्ष्मी नारायण काले होंगे। दोनों कैसे हो सकते? ज्ञान तो है नहीं। जिन्होंने चित्र बनाए हैं
उन चित्र बनाने वाले भक्तों में ज्ञान था क्या कि सुप्रीम सोल इनमें प्रवेश करके पार्ट बजाता है, एवर प्योर का पार्ट बजाता है। जो एवर प्योर होगा वो ही तो ऐसा पार्ट बजाएगा। एवर इम्प्योर में एवर प्योर पार्ट बजाता है। ज्ञानी किसको देखेगा? ज्ञानी ज्ञानदाता को देखेगा, और जो अज्ञानी होगा किसको देखेगा? ब्रह्मा को देखेगा, प्रजापिता ब्रह्मा को देखेगा। बाप कहते हैं ये रामकृष्ण की आत्माएं तो आखिरी जन्म में क्या बन जाती हैं? पत्थर बुद्धि बन जाती है। इसलिए इनके भक्त लोग पत्थर के चित्र बनाते हैं, परंतु उन पत्थर बुद्धियों में प्रवेश करके पार्ट कौन बजाता है, ये बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठती। कृष्ण को भी गोरा, फिर कृष्ण जी सांवरा क्यों बनाते हैं? ये तुम अभी जानते हो। अभी जब बेसिक नॉलेज में थे तभी नहीं जानते थे क्या है कि कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? बेसिक में क्या समझते थे? हैं? दादा लेख रहा जी अभी साकार में है तो श्याम है, दाढ़ी मूछ वाला है, फिर सतयुग में सुंदर बन जाएगा। अरे श्याम सुंदर एक शरीरधारी का नाम है या दो शरीरधारियों का नाम है? एक का नाम है। तो उस समय तुम भी नहीं समझते थे, भक्ति मार्ग में तो जानते ही नहीं थे। अभी तुम्हारी बुद्धि में आया है कि कृष्ण को एक ही जन्म में पार्ट बजाने वाले पुरुषार्थी और संपूर्ण ब्राह्मण में ये अंतर क्यों बोल दिया है? श्याम और सुंदर। जरूर पहले श्याम है, फिर बाद में उसी शरीर से सुंदर बनता है। गावड़े का छोरा जरूर सांवरा होगा, है? पढ़ा लिखा कौन होता है, शहर वाला या गावड़े का? बड़े बड़े स्कूल गावड़ों में होते हैं या बड़े बड़े शहरों में होते हैं? गावड़े का छोरा तो जरूर सांवरा होगा। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। गोरा और सांवरे का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आ गया है। बाप जब आते हैं तो सांवरे को गोरा बनाते हैं, रावण काला बना देता है। और बाप आते हैं तो गोरा बनाए देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।